सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये गोपियां कौन है पता है? ये गोपियां वही है जो रामा अवतार में जितने भी संत महात्मा भगवान के दर्शन को करते करते तृप्त न हो पाते थे, जिनकी अतृप्त आत्माएं थी, वही सब गोपी बनकर क्या है, गोपी भाव से भगवान को दर्शन करना चाहती है। प्राण प्यारे, राम अवतार में तो आप दर्शन नहीं दे सके, कम से कम इस कृष्ण अवतार में दर्शन दे दो। भगवती राधा भारतेश्वरी रासेश्वरी राधा रानी को देखा ना गोपियों ने, कहा राधा आपको क्या लगता है कृष्ण आ भी पाएगा या वो नहीं आएगा? राधा ने कहा वो कृष्ण छलिया है, जैसे ब्राह्मण भोजन करके दक्षिणा लेकर भाग जाते चले जाते ना, वैसे ही इसने पहले तो बांसुरी बजा करके बुलाया और फिर जब आ गई तो फिर यहां से वो भाग गया। यही काम है। अरे वो कालिया है, वो छलिया है, मैं जानती हूं ना, उसका काम सब कुछ काला है, सब उसका काम भी ऐसे ही है, जैसा काला चेहरा वैसा काला मन। हम तो जानते थे कि कृष्ण नंद का कुमारा, लेकिन बताओ ना सखी, तुम ही बोलो ना, क्या ये ठीक कर रहा कन्हैया? हम सबको छोड़कर रात्रि के घने जंगल में भाग गया है। सचमुच ये तो अनर्थ है ना, गलत है ना। एक सखी ने कहा राधा के मन में बहुत बेचैनी है कि कब कृष्ण लौटाए। हे बांके बिहारी जल्दी आओ ना, कि जुग तो बिछुड़े साजना कब हूं मिलोगे आए, याद तिहारी शाम को दिवस रैन तड़पाए। हे कृष्ण तेरी याद में जो तड़पन है ना, ये तड़पन ही योगियों के हृदय में आती है। योगी होते हैं ना, साधु संत महात्मा, वो भी प्रभु के लिए ऐसे तड़पते हैं, हे प्रभु जल्दी दर्शन दो। पर भगवान जब दर्शन नहीं देते ना, तो उन साधु संत महात्माओं के हृदय में भी ऐसे अन्वेषणाएं आने लगती है कि क्या सचमुच भगवान है या नहीं। विरह की पीड़ा भली भलो विरह का भेष, जामे प्रीतम सुधी रहे मिलन सुख से। अच्छा जाओ, मैं फिर भी तुम्हें श्राप नहीं दूंगी। अगर हमसे दूर रहकर ही सुखी रहना है, रहते हो आप, तो हमसे दूर ही रहो। अपने शरीर को हम यही गोपियां इसी जंगल में भटक भटक करके शरीर को मिट्टी में मिला दूंगी, पर अब मुझसे न होगा। अब हम तो, क्योंकि अगर मैं जानती कि प्रेम करने से दुख मिलेगा तो मैं कदापि नहीं करती। इस प्रेम ने तो हम सभी गोपियों के हृदय को तोड़ करके रख दिया है। जो मैं इतना जानती कि प्रीत किए दुख हो, नगर ढिंढोरा पीटती प्रीत न करियो को, प्रीत न करियो को। घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए, जौहर की गति जौहर जाने, जो कोई जौहर कोए। दूसरे की पीड़ा को वही समझ सकता है जिसने पीड़ा को, कष्ट को सहा है। वो क्या जाने दूसरे के पीड़ा को। जिनकी न कबहू फटी विवाई, सो का जाने पीड़ पड़ाई। वो जान ही नहीं सकते हैं। जिनके कभी हाथ पैर कटा नहीं, कष्ट का अनुभव हुआ नहीं, प्रतीत हुआ नहीं, वो भला क्या जानेंगे। जिसने शक्कर को खाया होगा ना, वही उस मिठास का वर्णन कर सकता है। जिसने कभी मीठा वस्तु खाया नहीं, वो कैसे मिठास का वर्णन कर सकता है। सचमुच ये कृष्ण ना काला ही है। देखो ना, बाली को सुग्रीव को कैसे लड़ा देता है आपस में। उतना ही नहीं, सखी एक सखी कहती ये तो महाराज बलि को
छोड़ा क्या? एक सखी ने कहा क्या बलि के साथ भी कुछ अन्याय किया? अन्याय नहीं, महान्याय किया। इस छलिया ने बौना बन करके गया और 3 पग जमीन, 3 पग दान संकल्प करके संपूर्ण सृष्टि को ही उसको भी नहीं छोड़ा, उसके मस्तक पर पैर रख उसको भी नाप लिया। ये तो केवल लूटना जानता है, समर्पण है ही नहीं, केवल चाहता है हमें सब कुछ मिल जाए। जब प्रेम की पीड़ा अतिशयोक्ति के सीमा पर जब उपस्थित होती है ना भाइयों बहनों, तो उस समय अपने प्रेमिक के प्रति मन में उसके दोष भी नजर आने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसका अहित चाहते हैं, वो प्रेम का एक अपना पराकाष्ठा है। प्रेम बिना सब साधक झूठा, व्यर्था जन्म गवायो। प्रेम नहीं तो हर मंदिर में बस दिखे पाषाण, पर प्रेम जहां होवे तहां सिद्ध होवे भगवान। एक कन्हैया ना, एक कन्हैया सचमुच बहुत धोखा देता है। एक सखी वो बना रही थी भगवान का तस्वीर बना रही थी। तस्वीर वहीं खरौंदे से बना रही थी। दूसरे सखी ने कहा कि हे सखी, इसका पैर कहाँ गया? हाथ तो बने हैं, मुख बने हैं, पर इस तस्वीर में पैर नहीं है। बोले ये तस्वीर है किसका? राधा रानी तस्वीर बना रही है, वो तस्वीर कृष्ण का है पर पैर नहीं है। कहा पैर क्यों नहीं बनाया? बोला क्या पता कहीं ये तस्वीर न भाग जाए पैर होने पर। तस्वीर में पैर बना दूंगी और कहीं ये तस्वीर भी भाग जाए उसके समान, जैसे वो भाग गया छोड़ करके, इसलिए मैं तस्वीर में पैर ही न बनाया। जाओगे कहा? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। हे गोविंद हे गोपाल, अब तो जीवन हार। अब जीवन की अंतिम सांस भी कृष्ण नाम से ही मेरा समाप्त हो। ये गोपियों के मन में प्रतीत हो रहा है। और गोपियों ने क्या सुंदर कनक मंजरी छंद में एक गोपियों ने गीत गाया है। कहते हैं ना भागवत का प्राण है दशम स्कंद। उस दशम स्कंद में जो गोपी गीत है ना, ये महाप्राण है। इस गोपी गीत को जो भी सुनता है ना, उसके हृदय में भगवान हमेशा हमेशा के लिए वास करते हैं। आप सभी को अगर गोपी गीत आती हो तो साथ गाएं, नहीं तो अपने आंखें बंद करके और अपने कृष्ण कन्हैया लाल को मन से दर्शन करे कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी अगर हमारे जीवन के कोई भी दीपक अगर बुझ गया हो तो आकर जला दो। हमारे मन मंदिर में प्रभु आ जाओ ना। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयत इंदिरा सदत्रयी, शीतदृश्यता दीक्षुतावका सबस्वा त्वाविचेवते जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा, श्रयत इंदिरा सदत्रयी।
शरदु शरदुदाशये साधु जात सरसी जोतरा श्री मुसादृशा सूरत नाथ ते जय हो सुर्गदासिका वरद हीन तो नेह किम बरा विषजला पया व्याल राक्षसा वरस मारुता वैदुतानला न वृषमायात्मजात विश्वतो भया ऋषभति वयम् रक्षिता मोहो जयति देदिकम् जन्मना व्रज श्रयते दिया शाश्वतत्रिहि शाश्वतत्रिहि शाश्वतत्रिहि। बोल बांके बिहारी लाल की जय। क्या कहती हैं गोपियां? जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत। जयते अधिकम, हे मेरे प्राण प्यारे, हे ब्रजनंदन, आप जब से वृंदावन में गोकुल में जन्म लिए ना, तो जयते अधिकम, तब से जय जयकार भी अधिक होने लगी। जन्मनो ब्रज, मानिए कि ब्रज में जन्म लेना सुलभ और सफल हो गया। हे प्रभु, जब आप आए ना तो बैकुंठ से भी अधिक महिमा बढ़ गई है। बैकुंठ भी फीका हो गया इस वृंदावन के सामने। हे नाथ, आपकी कृपा से किसका घर नहीं भरा, आपकी कृपा से कौन विजेता न बना। आपकी कृपा ही तो सुंदर कांड में हनुमान जी बल को भूल गए। कहते ना कि शाखा मृगस्य शाखायाम शाखा गंतु पराक्रमा यत् पुनर्लवितो बोधि प्रभावोयम प्रभो तव। हे प्रभु, एक बंदर का स्वभाव क्या है? एक बंदर में पराक्रम कितना है? एक डाल से दूसरे डाल पर जा सकता है, पर महासमुद्र को लांग गया तो ये आपकी कृपा से ना, आपकी कृपा से महासमुद्र को बंदर लांग गया, वरना बंदर तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक ही सीमित है, इससे ज्यादा बल नहीं है। पर हनुमान जी अगर गए तो राम जी की कृपा से। हनुमान जी में बल नहीं था, ये तो राम जी की कृपा थी जो हनुमान जी सागर को पार हो गए। वरना अंगद नल नील सब तो थे ना, कोई कहे जा तो सकते प्रभु, पर जिया संशय कछु, संशय है, संशयात्मा है, पर निसंशयात्मा भक्ति यहाँ पर हनुमान जी के पास है। लेकिन हनुमान जी के पास क्या भूल गए? विद्या ही। उनकी विद्या को याद दिलाया गया, राम जी कृपा किए। हे ब्रजनंदन प्राण प्यारे, जानते हैं ना इस संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक जो पैसा लेकर काम करते हैं, एक होते हैं
जो पैसा ले करके भी काम नहीं करते, और एक होते हैं जो बिना पैसा लिए काम करते। उत्तम कौन है? जो बिना धन लिए अशुल्क सेवा। सूरत नाथ ते अशुल्क दासिका। हे कृष्ण, हम सब तो अशुल्क है ना, कभी कुछ मांगते थोड़ी है आपसे। बस प्यारे आप दर्शन देते रहो, मैं आपकी सेवा करती रहूंगी, आप दर्शन दो ना। हे प्रभु, हे दयालु, अब तो दर्शन दो। देखो देखो तुम्हारी अरे प्रतिज्ञाएं तो बड़ी लंबी लंबी करते हो। एक बार जो मेरा हो जाए उसको मैं सब प्रकार से अभय कर देता हूँ, और आज हम गोपियों को वन में भटकते भटकते छोड़कर भाग गए। ये कहाँ गया आपका ज्ञान, कहाँ गई आपकी नीति? हे प्राण प्यारे प्राणधम, आ जाओ ना। अपने प्राण रूपी पक्षी, हम प्राण रूपी पक्षी हैं, और आपके डाल पर बैठ करके हम विश्राम लेना चाहते हैं। कृष्ण आओ ना। फणी फणार्पितम ते पदाम्बुज कृणु कुचे सुना कृंदिरक्षण। हे प्रभु, कालिया नाग के फण पर ताता थैया करके अपने नृत्य किया, उसके विष को वमन कर लिया आपने उसे भी यमुना से मुक्त कर दिया। हम तो आपकी वीरा में मरना भी चाहे तो भी नहीं मर सकते, क्योंकि अमृत पीने के बाद अमृत उसे मरने नहीं देगा। और आपका कथामृत जो है वह स्वर्ग सुधामृत से श्रेष्ठ है। जैसे आप सर्वैश्वर्य संपन्न है, ऐसे ही आपका कथामृत सद्गुण है। मैं आपके कथाओं को गाते जा रही हूँ, अगर मरना भी चाहूं ना तो मर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं अमर हूं। पर मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। आओ ना प्रभु। भगवान की कथा संसार के कीचड़ को साफ कर देती है। संसार कर्दम लेपन पुच्छलनम। तो यहां पर गोपियों ने कहा, प्रभु आप ब्रज में जन्म लिए ना, तो जीव जंतु जो पांव के नीचे दब के कुचल कर रोज मरते हैं, उन पर भी आपकी ही कृपा है, उस पर भी आपकी कृपा। एक सखी ने कहा, राधा रानी, ये आपकी कृपा है जो कृष्ण यहाँ रहते हैं, कृष्ण की कृपा नहीं है। अब सब पलट गए राधा जी की तरफ की, राधा अब छोड़ो छलिया का गुण गाना, अब तो हम सब आपका गुण गाएंगे। सब राधा रानी के गुण गाने लगे। हे किशोरी, हे भारतेश्वरी, आप कृष्ण की प्राण धन है, बस आपका दर्शन मुझे होती रहे। अब मुझे लगता है कृष्ण नहीं आएगा। राधा ने कहा, कृष्ण नहीं आएगा तो प्रकृति भी यहां से खत्म हो जाएगी, कृष्ण को तो आना ही पड़ेगी। इस प्रकार से गोपियों ने जब प्रेम के पराकाष्ठा को व्यक्त किया, वहीं पर तो कृष्ण आते हैं। तुरंत कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब गोपियों ने मिल करके और कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना की कि हे कृष्ण, अगर तुम दुख ही देना चाहते हो ना तो मुझे कोई कष्ट नहीं, मेरे शरीर को छीन लो, यानी मेरे प्राण विहीन कर दो, कोई कष्ट नहीं। पर प्राण रहते अगर प्राण धन चला जाए तो ये शरीर किसी काम का नहीं होता है। आपको क्या दुख नहीं होता है? आपको प्रेम का, आपको विरह की वेदना सताती नहीं है? कृष्ण ने कहा कि मुझे सताती है ना, फिर आप क्यों नहीं आए? बोले मैं देख रहा था कि आपकी सीमा कितना है, मैंने तो ये देख रहा था। भगवान बोले देवियों, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता है। अरे शीतल छाया का सुख तभी समझ में आएगा ना जब सिर पर चिलचिलाती हुई धूप लगी रहेगी। गर्मी से संतृप्त व्यक्ति ही छाये का महत्व तो जान सकता है ना। प्यासा व्यक्ति ही पानी का कीमत जानता है, जो प्यासा नहीं है वो पानी का कीमत क्या जानेगा।
तो हमने सोचा कि पहले आप दुख कष्ट में परिणीत हो जाओ, उसके बाद मैं सुख रूपी छाया आपको दर्शन दे करके और दूंगा। और फिर भगवान ने कहा अब कि मैं चाहता हूं कि रास किया जाए। तो भगवान सभी गोपियों के साथ भगवान ने कहा कि अब रास की तैयारी होगी यमुना तट पर। वृंदावन के रास में पहुंच जाए सब लोग। वृंदावन के रास में वही आ सकता है जिन पर भगवान की कृपा है, जिन पर गोविंद की कृपा नहीं है वो नहीं आ सकते हैं। दूसरा शर्त कि पुरुष नहीं, केवल स्त्री ही स्त्री। पुरुष तो एक ही है, परम पुरुष जिसको वेद भी स्तुति करती है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद, हजारों आंख हजारों हाथ वाला, हजारों सिर वाला, हजारों मस्तक वाला, वही रहेगा केवल। और हर एक गोपियों के साथ एक एक गोविंद। किसी भी गोपी को ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं अकेली हूं और कृष्ण के साथ राधा है। सबके साथ कृष्ण है। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु, अनेक रूप में भगवान अवतरित होकर के और फिर सभी सखियों गोपियों के साथ रास प्रारंभ करने जा रहे हैं। महादेव और पार्वती हिमालय पर है। पार्वती जी को भी जाना है, निमंत्रण मिल गया है। पार्वती जी तैयार होने लगी, बढ़िया केस वेस बांधने लगी, गजरा लगाने लगी, साड़ी पहनने लगी। बाबा ने पूछा देवी क्या बात है, आज इतनी सज रही हो? अरे तो सजू नहीं। बोले किस लिए? कहीं जाना है। अरे तो कोई जगह लोकेशन तो होगा। और आप जो सज रही हो ना इतनी सुंदर, मुझे तो लगता है कि विवाह में भी इतनी सुसज्जित नहीं हुई जितनी अभी आप सज रही हो। बताओ ना। कहा कन्हैया के रास में मैं जा रही हूं शामिल होने गोपी बन करके। महादेव ने कहा मैं भी चलूंगा। बच्चा जैसे भाव आ गया कि मैं भी चलूंगा। जैसे माँ कहीं जाती है ना, कहती है बच्चों को कि बेटा तू यहीं रह, मैं आती हूँ। तो कहता नहीं मैं भी। माँ के साड़ी के पल्लू को पकड़ कर बेटा भी, बच्चा भी पीछे पीछे आने लगता है। ऐसे कन्हैया ने साड़ी के पल्लू पकड़ के कहा मुझे भी चलना है देवी। कहा प्रभु अरे कैसे इंसान है आप? अरे आप फक्कड़ बाबा है, वहां देख करके आपके भेष को ही सारी गोपियां डर के मारे भाग जाएगी, आप ही रहेंगे वहां। कहा क्यों? बोले इतनी विशाल जटा, उसमें नाग का माला, और बताओ ना ये भस्म चिता का लगा, डमरू त्रिशूल, ऐसा लग रहा है सब देख करके डर जाएगी, आप मत चलो। बोले मैं तो जाऊंगा। बोले नहीं नहीं आपको नहीं जाना है। जब पार्वती जी को निमंत्रण मिला कि आना है तो महादेव क्यों जाएंगे? महादेव ने कहा कि पत्नी को निमंत्रण मिले तो पति पत्नी अलग थोड़ी होते हैं। अब पति देव को ही तो निमंत्रण मिलता है। कोई कहता है कि भाई हमारे घर जन्मदिन है, बर्थडे पार्टी है, आपको आना है, तो दोनों तो आते हैं, पत्नी को थोड़ी ना जाकर के निमंत्रण दिए। योगल जोड़ा तो आएंगे, पति पत्नी अलग थोड़ी है, तो हम भी चलेंगे। महादेव ने कहा हम भी चलेंगे। देवी ने कहा नहीं चलना है। जब बहुत जिद पर आ गए ना, तब यहाँ पार्वती मैया ने कहा तो एक शर्त, एक काम करनी पड़ेगी आपको बाबा। कहा क्या? बोले आपको साड़ी पहननी पड़ेगी, आपको गोपी बनना पड़ेगा। लेकिन आप गोपी बनेंगे भी कैसे? आपके जटा जो है, जटा के ऊपर से रखेंगे पल्लू, तो सब सोचेंगे कि गोपी का जटा कहां से आया। और त्रिशूल लेकर चलेंगे तो सब डर के मारे तभी भी। और बाबा आपका तो हार भी नहीं है बढ़िया। बोले हमारा है ना भुजगेंद्र हारम, भुजंगों का हार है। तो एक बात ध्यान रखियो बाबा, इस भुजंग के हार को ना छुपा कर रखियो, नहीं एक भी गोपी का दर्शन हुआ ना, नजर पड़ी तो सब भाग जाएंगे और रास खंडित हो जाएगी। बाबा ने एक एक बात को रखा। कहा ठीक है देवी साड़ी पहननी है। पर महादेव साड़ी पहनने गए, साड़ी पहनने नहीं आ रहा, इधर से खुल जा रहा है, इधर से खुल जा रहा है। अब ऐसे पकड़ के चल रहे। देवी ने कहा पार्वती ने कि सब समझ जाएंगे कि कोई ढोंगी यहाँ पर साड़ी पहन कर आया है, क्योंकि आपका साड़ी सबसे अलग है।
तो पहनाओ ना। तब देवी पार्वती ने साड़ी पहनाया महादेव को, गजरा से फूलों का गजरा बनाया और महादेव का पैर रंगा गया, बिछिया पहना दिए, हाथ में अंगूठी, महादेव के ओठ पर लिपस्टिक भी लगा दिए। यानी एक एक जो माताएं श्रृंगार करती हैं वो सब महादेव श्रृंगार किए। और तब फिर एक बार की बात है कि भोले भंडारी भी एक बार भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। हो सभी लोग ताली सेवा करते हुए हरि बोल। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग में हो। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, हाँ तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और रस रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, रस में आ गए हैं। एक बार भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी गोकुल में आ गए, रस में आ गए हैं। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, अपने संग में। ओ मोरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में। श्याम के सिवा वहाँ पुरुष न जाए कोई रास में, कोई रास में। श्याम के सिवा वहाँ कोई जाए ना वहाँ संग में, वहाँ रास में। हंसी करेंगी ब्रज के नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज के। बना के जोड़ा पहन के साड़ी, चल चल मत वाले वृंदावन आ गए हैं,
रास में आ गए हैं। एक दिन वो बोले भंडारी बन करके ब्रज और वृंदावन आ गए हैं। रास में आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं, रास में आ गए हैं। बोलिए रास बिहारी सरकार की जय। महादेव तो आ गए, पार्वती मैया मना करती रही पर नहीं माने, चले गए। और जब भगवान देखे ना इस रूप को तो मोहिनी रूप बनाया मुरारी। भगवान भी देख करके मोहित हो गए महादेव को कि वाह महादेव, आज तो आप सभी सखियों गोपियों को फैल कर दिए। इतने सुंदर आप सजकर गोपी बनते हैं, आप तो एकदम सुंदर लग रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि महादेव नकली गोपी बनकर आए हैं, आप तो बिल्कुल असली है। तो दीन दयाल तेरा सबसे गोपेश्वर नाम हुआ तब से। इसलिए गोपियों ने प्रणाम किया महादेव को देख करके, क्योंकि महादेव से भगवान ने कहा अब आप अपना निज दर्शन कराइए। तब भगवान भोलेनाथ ने जटा दिखा दिया, पता चल गया नाग त्रिशूल डमरू मतलब रास खत्म होने के बाद तो गोपेश्वर महादेव के रूप में वही निधिवन में भगवान प्रतिष्ठित हो गए। आज भी गोपेश्वर महादेव हैं निधिवन के बीच में वृंदावन में। बोलिए गोपेश्वर महादेव की गोपियों के ईश्वर बनकर। गोपया ईश्वर से सा गोपेश्वर, जो गोपियों के ईश्वर है। और उसके बाद कहते हैं सब अपने अपने घर गए। आज गोपियां अपने आप को तृप्त महसूस की कि गोविंद का दर्शन हो गया ना, अब जीवन रहे या जाए इससे कोई मोह नहीं विशेष रहा।